हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे पर्सनल फाइनेंस की इम्पोर्टेंस क्या होती है और पर्सनल फाइनेंस हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हमें इसे क्यों सीखना चाहिए। और आज मैं आपको 10 पॉइंट भी बताऊंगी कि जो कि पर्सनल फाइनेंस के रूल्स होते हैं। अगर ये रूल्स आपने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लिए तो आपको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है और आप अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर पाओगे और अपने पैसे को समझ पाओगे कि आपकी इनकम कितनी है, आपके खर्चे कितने हैं। ये पर्सनल फाइनेंस का बहुत अच्छा रूल बताने वाली हूँ मैं आज आपको। तो मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल पर्सनल फाइनेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो होने वाली है पर्सनल फाइनेंस पर। देखो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं, आप मुझे इस वीडियो में 10 से 15 मिनट देते हैं तो मैं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड करूँगी। क्योंकि देखो, पर्सनल फाइनेंस की आजकल बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, हमारे घर में पर्सनल फाइनेंस पर बात नहीं होती है। तो हम पर्सनल फाइनेंस सीखना हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी हो गया है, ये हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में पैसा। अगर हमारे पास पैसा है और हम सही से मैनेज कर पा रहे हैं तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं। अगर हम पैसे को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने अपने पर्सनल फाइनेंस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पर्सनल फाइनेंस क्यों ज़रूरी है। देखो, जिस टाइम से हम कमाना शुरू करते हैं, क्योंकि हम उस टाइम में 18 से 20 साल की एज में होते हैं, कोई 25 साल की एज में भी होता है। तो किसी को मैच्योरिटी जल्दी आती है और किसी को मैच्योरिटी बहुत बाद में आती है। तो जब भी आप कमाना शुरू कर रहे हैं उसी टाइम से आपने अगर पर्सनल फाइनेंस के तहत अपने पैसे को मैनेज करना सीख लिया तो आने वाले वक्त में जिस जिस काम को आप करना चाहते हो आसानी से कर सकते हो और अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। क्योंकि पर्सनल फाइनेंस सीखने से होता ये है कि जब भी हम लाइफ में कोई भी काम करेंगे तो हमें पैसे से रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम पर्सनल फाइनेंस नहीं सीखते हैं तो हमें पैसे से रिलेटेड परेशानी हमेशा रहेगी। आर्थिक तंगी से हम जूझते ही रहेंगे। तो इसीलिए हमारी लाइफ में पर्सनल फाइनेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें पर्सनल फाइनेंस को सीखना चाहिए। तो चलिए आगे वीडियो में देखेंगे कि 10 पॉइंट बताऊंगी। ये 10 पॉइंट कौन से हैं और इनके तहत हम पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है सैलरी माइनस बचत इक्वल टू खर्चा। अब यहाँ पर सैलरी माइनस बचत इक्वल टू खर्चा मतलब जब भी आपकी सैलरी आए तो उसमें से सबसे पहले आप बचत माइनस कर दीजिए। जैसे मान लो आपकी सैलरी 20,000 रुपये है और आपको अपनी सैलरी का 10% बचाना है तो 10,000 रुपये आप सबसे पहले माइनस कर लीजिए। अगर बचे आपके 18,000 रुपये, 18,000 रुपये में आप अपने सारे खर्चे चलाइए। पर्सनल फाइनेंस का सबसे स्मार्ट रूल है कि सैलरी माइनस बचत इक्वल टू खर्चा। दूसरा पॉइंट आता है 50-30-20 नियम। ये नियम मैंने मेरा दूसरा चैनल है उस पर मैंने डिटेल में समझाया है। चलिए मैं इसमें भी थोड़ा सा पॉइंट के साथ बताती हूँ आपको। आपकी जितनी भी सैलरी आ रही है आप उसको 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। 50-30-20। 50% आप अपनी बेसिक नीड में लगाएंगे, जो आपके घर का खर्च होगा, बच्चों की फीस हो गई, आपके घर का रेंट हो गया, आपके घर की ग्रोसरी का खर्चा हो गया, आपका मेडिकल का खर्चा हो गया। सारा खर्चा लगा के आपकी सैलरी का 50% होना चाहिए। नियम ये कहता है। दूसरा है 30%। 30% आप अपने बच्चों के साथ घूमने में, किसी ट्रिप पर जाने में, अपने वॉन्ट्स में, अपने कपड़ों में, इन सारी चीज़ों पर खर्च करोगे। 20% नियम कहता है कि आपको अपनी सैलरी का 20% पैसा बचाना है। पर्सनल फाइनेंस का दूसरा सबसे स्मार्ट रूल है 50-30-20। तीसरा पॉइंट आता है
24-10 का नियम। 24-10 का नियम क्या है, इसमें आपको मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे आप कोई एक कार बाय करना चाहते हैं, कार की कीमत है 10 लाख रुपए। अगर आपके पास उसका डाउन पेमेंट करने के लिए यदि 2 लाख रुपए होते हैं, 10 लाख का 20% हो गया 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए है, आप उसकी डाउन पेमेंट कर सकते हैं तो वो कार आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट नहीं है 10 लाख की कार के लिए, तो आप उस कार को तुरंत बाय ना करें। अब 4 का नियम क्या कहता है कि जो भी आपके कार की ईएमआई होगी वो 4 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लंबा हमारा लोन का टाइम होता है उसमें उतना ज़्यादा ब्याज हमें भरना पड़ जाता है। तो आपके पास यदि डाउन पेमेंट 2 लाख रुपए है और 4 साल के अंदर आप ईएमआई उसकी फिल कर देते हैं तो आप वो कार खरीद सकते हैं। और 10 का नियम कहता है कि आपकी सैलरी का 10% हिस्सा आपकी कार की ईएमआई में जाना चाहिए। 24-10 का नियम ये है, सैलरी का 10% हिस्सा वही भरना है आपको जो आपकी इन हैंड सैलरी मिलती हो। आपके हाथ में जितनी भी सैलरी आती है उसका सिर्फ 10% हिस्सा आपकी कार की ईएमआई में जाना चाहिए। पर्सनल फाइनेंस का चौथा नियम है, इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। देखो, आपको एक लाइफ कवर जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अब आप अपने परिवार में कमाने वाले अकेले व्यक्ति हैं, तो आपके पीछे से आपके परिवार वालों को कोई भी दिक्कत ना हो, तो आपको अपना लाइफ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। और आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं और खुद का भी आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाना चाहिए। पर्सनल फाइनेंस का 5वां नियम है, होम लोन की ईएमआई का ध्यान जरूर रखना चाहिए। देखो, सभी लोगों का सपना होता है कि हमारा अपना एक घर हो, और ये अच्छी बात है, हमारा घर जितना जल्द से जल्द बने सारे लोग यही सोचते हैं। और घर से हमारे बहुत सारे इमोशन जुड़े होते हैं, वो घर घर नहीं हमारे लिए मंदिर होता है। तो हम क्या करते हैं, घर को खरीदने के लिए होम की ई लोन ले लेते हैं, होम लोन। जब हम होम लोन लेते हैं तो होम लोन लेते समय हमें एक ध्यान जरूर रखना चाहिए। सबसे पहला ध्यान ये रखना चाहिए, होम लोन हमारा 5 साल के अंदर अंदर फुलफिल हो जाना चाहिए। अगर 5 साल के अंदर हमारा लोन फिल हो रहा है, और कम टाइम में ही होना चाहिए, बस जितने कम टाइम का हमारा होम लोन होगा उतना ही कम ब्याज देना पड़ेगा। और होम लोन हमारा जितना लॉन्ग पीरियड में होगा उतना ज़्यादा ब्याज भरना पड़ेगा हमें, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा होम लोन कम टाइम का होना चाहिए। दूसरा नियम कहता है इसमें कि हमारे होम लोन की ईएमआई हमारी जो इन हैंड सैलरी होती है उसके 30% से ज़्यादा हिस्सा हमारी उसकी ईएमआई में नहीं जाना चाहिए। अगर हमारा 30% से हिस्सा ज़्यादा जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या हो सकता है कि जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपनी लोन को 60% हर मंथ में भर सकते हैं पैसा। यदि आप अकेले कमा रहे हैं तो आपकी सैलरी का जो भी इन हैंड सैलरी मिलती है उसका 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पर्सनल फाइनेंस का 5वां स्मार्ट रूल ये था। यहीं पर 6वां नियम है, रिस्की इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें। देखो, आप लोग, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैसा निवेश करते हैं, कहीं हम म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, कहीं हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि कहीं पर एक जगह का पैसा डूब भी जाए तो कम से कम हमारे 2 निवेश तो ऐसे हैं जो सुरक्षित हैं और वहाँ से हमें पैसा मिल सकता है। तो कहीं भी ज़्यादा रिस्क वाली जगह अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर अपने पैसे को डाइवर्सिफाई ज़रूर कीजिए, और ये सोच समझ कर करना है, एक्सपर्ट की राय लेकर करना है। कभी भी अपने मन से या फिर टीवी में देखे गए विज्ञापनों द्वारा लालच में आके आपको अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। एक इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाएं। ये वीडियो का 7वां पॉइंट है कि हमारा एक इमरजेंसी
इमरजेंसी फंड ज़रूर क्रिएट होना चाहिए। अब इमरजेंसी फंड को आप ऐसी जगह पार्क कर सकते हैं जहां से आपका पैसा जब भी कोई इमरजेंसी आए तुरंत वहां से विड्रॉ कर सको। तो आप इसको एफडी में रख सकते हैं। एफडी में रखने से होगा क्या कि अगर आप इसको एफडी में रखते हैं तो आपका पैसा ग्रो भी होता रहेगा और एफडी जब भी आप तोड़ना चाहे आसानी से टूट सकती है। तो आप अपना इमरजेंसी फंड बनाइए। कम से कम जैसे मान लो आपके महीने का खर्चा 25,000 है तो वो कम से कम आपको 1 से 1.25 लाख रुपए आपको हर टाइम अपनी एफडी में पार्क करके रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं हमारे पास कब कौन सी इमरजेंसी आ जाए। तो ऐसे टाइम में हम उस एफडी को तोड़ के अपना जो है इमरजेंसी फंड से काम चला सकते हैं। 8वां पॉइंट आता है कि अपना एक बजट ज़रूर तैयार करें। आपकी जितनी भी सैलरी है उस हिसाब से एक बजट हर महीने ज़रूर बनाइए। बजट से अगर हम चलते हैं तो हमारा पर्सनल फाइनेंस का नियम ये कहता है कि बजट से अगर चल रहे हैं तो आप स्मार्टली अपने पैसे को मैनेज कर रहे हैं। 9 पॉइंट आता है अपनी सैलरी का 10% हिस्सा ज़रूर सेव करें। तो 50-30-20 का रूल कहता है कि आपको 20% सेव करना है। यदि आप इमरजेंसी फंड क्रिएट कर रहे हैं और बहुत सारी ईएमआई भर रहे हैं तो उसमें आप कम से कम 10% पैसा सेव ज़रूर करें। अब उस 10% को भी आपको बैंक अकाउंट में या फिर सेविंग अकाउंट में नहीं रखना है, उसको आपको ऐसी जगह निवेश करना है जहां से आपकी महंगाई दर को, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है महंगाई दर से ज़्यादा मिले। ऐसी जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट ज़रूर कर। 10वां पॉइंट आता है अपने खर्चों की डायरी बनाएं। खर्चों की डायरी बनाने से मेरा मतलब है आपके जितने भी खर्चे हैं हर मंथ में अपने खर्चों को लिखो और फिर उनको 1 महीने बाद एनालिसिस करो कि कहाँ पर मेरा पैसा जो है बेफिजूल खर्च हुआ है। जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर मेरा पैसा बेफिजूल खर्च हुआ है तो वहाँ पर आपको वो खर्चे कट करने की ज़रूरत है। अगले मंथ से आप उन खर्चों को अपने बजट से बिल्कुल हटा देंगे ताकि आपके बजट का जो हिसाब किताब है वो एकदम सही से हो सके और आप जैसे 50% बेसिक नीड में डाल रहे हैं तो उसको आप 45 पर लेकर आ जाइए, लेकिन जो सेविंग वाला कॉलम है उसको कम नहीं करना है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 10 पॉइंट बताए पर्सनल फाइनेंस की इम्पोर्टेंस क्या है, पर्सनल फाइनेंस हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है और हमें इसे क्यों सीखना चाहिए और कैसे सीखना चाहिए। सारा सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है। अगर कोई और पॉइंट भी छूटा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं मुझे इसके बारे में। और कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और एक लाइक ज़रूर करके जाना अगर वीडियो पसंद आया हो तो। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।